माया और भ्रम के बारे में उनके जो थॉट्स थे वो ज्ञान योग में इसके कुछ अंश लिखे हुए हैं। तो उसी को आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है माया और भ्रम के बारे में। माया शब्द प्रायः तुम सभी ने सुना होगा। इसका व्यवहार साधारणतः भ्रम, भ्रांति अथवा किसी प्रकार के अर्थ में किया जाता है, किंतु यह उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मायावाद उन स्तंभों में से एक है जिन पर वेदांत की स्थापना हुई है, अतः उसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मैं तुम लोगों से तनिक धैर्यपूर्वक सुनने की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं तुम माया के सिद्धांत को गलत ना समझ बैठो। वैदिक साहित्य में माया शब्द का प्रयोग भ्रांति के अर्थ में देखा जाता है। यही माया शब्द का सबसे प्राचीन अर्थ है, किंतु उस समय यथार्थ मायावाद तत्व का उदय नहीं हुआ था। हम वेद में इस प्रकार के वाक्य पाते हैं, इंद्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किए। यहाँ पर माया शब्द इंद्रजाल अथवा उसी प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद के अनेक स्थलों में माया शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त देखा जाता है। इसके बाद कुछ समय तक माया शब्द का प्रयोग एकदम लुप्त हो गया, किंतु इसी बीच उस शब्द द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ या भाव था वह क्रमशः परिपुष्ट हो रहा था। बाद में हम देखते हैं कि एक प्रश्न उठाया गया है, हम जगत के इस रहस्य को क्यों नहीं जान पाते, और उसका जो उत्तर दिया गया है वह बड़ा ही अर्थपूर्ण है। हम सभी बकवास करते हैं, इंद्रिय सुख से संतुष्ट हैं और वासनाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए इस सत्य को हमने मानो कोहरे से ढक रखा है। यहाँ पर माया शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, पर उससे यही भाव प्रकट होता है कि हमारी अज्ञता का कारण कुछ कोहरे जैसा है जो इस सत्य और हमारे बीच आ गया है। इसके बहुत समय बाद एक अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषद में माया शब्द पुनः दिख पड़ता है, पर इस बीच उसका रूप काफ़ी बदल चुका है। उसके साथ कई नए अर्थ संयोजित हो गए हैं। नाना प्रकार के मतवादों का प्रचार हुआ, उनकी पुनरुक्ति हुई और अंत में माया विषयक धारणा ने एक स्थिर रूप प्राप्त कर लिया। हम श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ते हैं, माया को ही प्रकृति समझो और माई यानी माया के शासक को महेश्वर जानो। भगवान शंकराचार्य के पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने इस माया शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। बौद्धों ने भी मायावाद का उपयोग किया है, किंतु बौद्धों के हाथों यह बहुत कुछ विज्ञानवाद में परिणत हो गया था और अब माया शब्द साधारणतः इसी अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदू जब कहते हैं कि संसार मायामय है, तो साधारण मनुष्य की यही धारणा होती है कि संसार एक भ्रम है। इस प्रकार की व्याख्या का कुछ आधार है, क्योंकि बौद्ध दार्शनिकों की एक श्रेणी के दार्शनिक बाह्य जगत के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, किंतु वेदांत में माया का जो अंतिम विकसित रूप है वह न तो विज्ञानवाद है, न यथार्थवाद और न किसी प्रकार का सिद्धांत ही। वह तो तथ्यों का सहज वर्णन मात्र है। हम क्या हैं और हमें अपने चारों ओर हमें क्या देखते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं।
मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि जिन पुरुषों से वेद निकले उनके मन मूल तत्वों के अनुसरण तथा आविष्कार में ही लगे हुए थे। इन तत्वों के ब्यौरों के अनुशीलन के लिए मानो उन्हें समय ही नहीं मिला और उन्होंने प्रतीक्षा भी नहीं की। वे तो वस्तुओं के अंत स्थल में पहुंचने के लिए व्यग्र थे। इस जगत के परे कोई वस्तु मानो उन्हें पुकार रही थी। वे मानो और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उपनिषदों में यत्र तत्र आज जिन्हें हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, उन विषयों के ब्यौरों का प्रतिपादन बहुधा बड़ा भ्रमात्मक मिलता है, पर तो भी उनके मूल सिद्धांत बिल्कुल सही है। उनके मूल तत्वों के साथ विज्ञान के मूल तत्वों का कोई भेद नहीं। उदाहरणतः आधुनिक विज्ञान का ईथर अर्थात आकाश विषयक नवीन सिद्धांत उपनिषदों में आधुनिक वैज्ञानिकों के ईथर सिद्धांत की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में विद्यमान है, किंतु वह बस मूल सिद्धांत तक ही सीमित रहा। इस आकाश तत्व के कार्य की व्याख्या करने में उन्होंने अनेक भूलें की। वह सर्वव्यापी प्राण तत्व, जगत का समस्त जीवन, जिसकी विविध अभिव्यक्ति मात्र है, वेदों में ब्राह्मण भाग में पाया जाता है। संहिता के एक लंबे मंत्र में समस्त जीवनी शक्ति के विकास प्राण की प्रशंसा की गई है। शायद तुम लोगों में से कुछ को यह जानकर आनंद हो कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं, बहुत कुछ वैसे ही सिद्धांत वैदिक दर्शन में भी पाए जाते हैं। तुम सभी निश्चित जानते हो कि जीव अन्य ग्रहों से संक्रमित होकर पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार का एक मत प्रचलित है। किन्हीं किन्हीं वैदिक दार्शनिकों का यह निश्चित मत है कि जीव इसी प्रकार चंद्रलोक से पृथ्वी पर आता है। मूल तत्वों के संबंध में हम देखते हैं कि वैदिक विचारक व्यापक और सामान्यकृत सिद्धांतों की व्याख्या करने में अतिशय साहसी और आश्चर्यजनक निर्भीक थे। बाह्य जगत के इस विश्व के रहस्य का समाधान उन्हें यथासंभव संतोषजनक मिला और इस प्रकार उन्होंने जितने मूल सिद्धांतों का आविष्कार किया था, उनसे सब जगत के रहस्य की ठीक मीमांसा न हो सकी। तब आधुनिक विज्ञान के सविस्तर कार्य भी उसकी मीमांसा में कोई अधिक सहायक न हो सकेंगे, यह कहने की आवश्यकता नहीं। जब प्राचीन काल में आकाश तत्व विश्व रहस्य का भेद खोलने में समर्थ नहीं हुआ, तब उसका सविस्तर अनुशीलन भी हमें सत्य की ओर कोई अधिक अग्रसर नहीं करा सकता। यदि यह सर्वव्यापी प्राण तत्व विश्व रहस्य का भेद खोलने में असमर्थ रहा हो, तो उसका विस्तृत अनुशीलन निरर्थक है, क्योंकि ब्यौरे मौलिक तत्व के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तत्वानुशीलन में हिंदू दार्शनिक आधुनिक विद्वानों की भांति ही हम कभी कभी उनसे भी अधिक साहसी थे। उन्होंने अनेक व्यापक और भव्य सिद्धांतों का आविष्कार किया और उनके ग्रंथों में इस प्रकार के अनेक सिद्धांत विद्यमान हैं जिन्हें वर्तमान विज्ञान अभी तक परिकल्पना के रूप में भी प्राप्त नहीं कर सका है। उदाहरणतः वे केवल आकाश तत्व पर पहुंचकर ही नहीं रुक गए, वरन और भी आगे बढ़कर मन को भी एक सूक्ष्मतर आकाश के रूप में वर्गीकृत किया। फिर उसके भी परे उन्होंने और भी अधिक सूक्ष्म आकाश की प्राप्ति की, पर वह भी समाधान नहीं था। उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाह्य जगत के बारे में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, पर उससे रहस्य का भेद नहीं खुल सकता। किंतु वैज्ञानिक कहता है, अरे हमने अभी ही तो कुछ जानना शुरू किया है, जरा कुछ हजार वर्ष ठहरो, देखोगे हमें समाधान मिल जाएगा। किंतु वेदांतवादी ने तो निसंदिग्ध रूप से मन की ससीमता
को प्रमाणित कर दिया है, अतः वह उत्तर देता है नहीं, सीमा से बाहर जाने की मन की शक्ति ही नहीं। वेदांतवादी ने तो निसंदिग्ध रूप से मन की ससीमता को प्रमाणित कर दिया है, अतः वह उत्तर देता है कि नहीं, सीमा से बाहर जाने की मन की शक्ति नहीं। मन देश, काल और निमित्त की चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकता। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार देश और काल के नियम ने जो सीमा खड़ी कर दी है, उसका अतिक्रमण करने की क्षमता किसी में नहीं। देश काल निमित्त संबंधी रहस्य को खोलने का प्रयत्न ही व्यर्थ है, क्योंकि इसकी चेष्टा करते ही इन तीनों की सत्ता स्वीकार करनी होगी। तब भला यह किस प्रकार संभव है, और ऐसा होने पर फिर जगत के अस्तित्व के कथन का अर्थ भी क्या है? इस जगत का अस्तित्व नहीं है, जगत मिथ्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका यही अर्थ है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। मेरे, तुम्हारे और अन्य सबके मन के संबंध में इसका केवल सापेक्ष अस्तित्व है। हम पांच इंद्रियों के द्वारा जगत को जिस रूप में प्रत्यक्ष करते हैं, यदि हमारे एक इंद्रिय और होती तो हम इससे और भी कुछ अधिक प्रत्यक्ष करते, तथा और अधिक इंद्रिय संपन्न होने पर हम इसे और भी भिन्न रूप में देख पाते। अतएव इसकी यथार्थ सत्ता नहीं है, इसकी अपरिवर्तनीय अचल अनंत सत्ता नहीं है, पर इसको अस्तित्व शून्य या असत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तो वर्तमान है और इसमें तथा इसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। यह सत और असत का मिश्रण है। सूक्ष्म तत्वों से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्थूल कार्यों तक पर्यालोचन करने पर हम देखते हैं कि हमारा संपूर्ण जीवन एक विरोध है, सत और असत का मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र में भी यह विरुद्ध भाव दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य यदि जानना चाहे तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर ले सकता है, पर दो चार पग चलने के बाद ही उसे एक ऐसी अभेद्य दीवार दिखने में आती है जिसको लांघ जाना उसके वश के बाहर हो जाता है। उसके सभी कार्य एक परिधि के अंदर घूमते रहते हैं और वह इस परिधि को कभी लांघ नहीं सकता। उसके अंतरतम एवं प्रियतम रहस्य उसे समाधान के लिए दिन रात उत्तेजित करते रहते हैं, उसका आह्वान करते रहते हैं, पर उनका समाधान करने में वह असमर्थ है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के परे नहीं जा सकता। फिर भी वह इच्छा उसके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं और इसका दमन और नियमन एकमात्र मंगलकर पथ है। यह भी हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे हृदय का प्रत्येक स्पंदन, प्रत्येक निश्वास के साथ हमें स्वार्थी होने का आदेश देता है, पर दूसरी ओर एक अपार्थिव शक्ति कहती है कि एकमात्र निस्वार्थता ही मंगल का साधन है। जन्म से ही प्रत्येक बालक आशावादी होता है। वह केवल सुनहले स्वप्न देखता है। यौवन में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। मृत्यु, पराजय अथवा अधोगति नाम की भी कोई चीज़ है, यह बात किसी युवक की समझ में आना कठिन है। फिर बुढ़ापा आता है और जीवन एक ध्वंसावशेष मात्र रह जाता है। सुनहले स्वप्न हवा में उड़ जाते हैं और मनुष्य निराशावादी हो जाता है। प्रकृति के थपेड़े खाकर हम बस इसी प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भांति एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहते हैं। इस संबंध में मुझे बुद्ध की जीवनी ललित विस्तर का एक प्रसिद्ध गीत याद आता है। वर्णन इस प्रकार का है कि बुद्ध देव ने मनुष्य जाति के परित्राता के रूप में जन्म लिया, किंतु जब राजप्रसाद की विलासिता में वे अपने को भूल गए, तब उनको जगाने के लिए देव कन्याओं ने एक गीत गाया, जिसका मर्मार्थ इस प्रकार है। हम एक प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं, हम अविरत रूप से परिवर्तित हो रहे हैं।
कहीं निवृत्ति नहीं है, कहीं विराम नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी विराम नहीं जानता, अविरत चलता ही रहता है। तब फिर उपाय क्या है? जिसके पास खाने पीने की प्रचुर सामग्री है वह तो आशावादी हो जाता है। कहता है, भय उत्पन्न करने वाली दुख की बातें मत कहो, संसार के दुख कष्ट की बातें मत सुनाओ। उसके पास जाकर यदि कहो सभी शुभ है, तो वह कहेगा सचमुच मैं मज़े में हूँ। यह देखो कितने सुंदर घर में मैं वास करता हूँ, मुझे भूख या शीत का कोई भय नहीं है। अतएव मेरे सम्मुख ऐसे भयावह चित्र मत लाओ। पर दूसरी ओर कितने ही लोग ऐसे हैं जो शीत और अनाहार से मर रहे हैं। उनके पास जाकर यदि कहो कि सभी शुभ है, तो वे तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। वे सारा जीवन दुख कष्ट से पिसते आ रहे हैं, उनके लिए सुख सौंदर्य और सुख कहाँ। वे तो कहेंगे नहीं, मैं यह सब विश्वास नहीं करता, जीवन में केवल रोना है, केवल दुख है। बस हम इसी प्रकार आशावाद से निराशावाद में झूलते रहते हैं। तो आज का ये जो पार्ट 1 है वो मैं आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट में हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, और इसके आगे हम जारी करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे माया और भ्रम को लेकर, जिस तरह से उन्होंने माया और भ्रम के बीच के अंतर को उन्होंने इस ज्ञान योग के माया और भ्रम में समझाया है, वह हम आगे अगले पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।